रास्ते के विवाद में महिला की मौत। भरतपुर के रूपबाज से इस वक्त की एक बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपसी विवाद ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां उजाड़ दी हैं। रास्ते के मामूली विवाद में घायल हुई विवेता ने आज दम तोड़ दिया। मामला भरतपुर जिले के सिरसौंदा गांव का है। जानकारी के मुताबिक बीती 23 तारीख को रास्ते के विवाद को लेकर हुए झगड़े में भूदेवी पत्नी मोहन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वारदात के बाद परिजनों ने उन्हें आनन फानन में भरतपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पिछले कई दिनों से वे जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। अफसोस, तमाम कोशिशों के बाद भी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और आज रात करीब 11 बजे इलाज के दौरान भूदेवी की मौत हो गई। महिला की मौत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बयाना विधायक डॉक्टर ऋतु वनावत तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ढंढास बंधाया और पुलिस प्रशासन व परिजनों से घटना के संबंध में पूरी जानकारी ली। विधायक ने उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई, लेकिन एक छोटे से विवाद का यह खूनी अंजाम पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर रास्ता का साफ नहीं होता है तो हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। पंचायतनामा अभी भरा रहे हो या पंचायतनामा तब भरेगा रास्ता साफ हो जाएगा हमारा। हमारे प्रशासन से बार बार गुजारिश है कि रास्ते को साफ करवाया जाए, उसके बाद में पंचनामा करा के पोस्टमार्टम करने तैयार है हम। ठीक, चलो। 7:15 बजे के बीच में घर जा रहा था। घर के सामने उसके पत्थर रखा हुआ था और ठेल खड़ी हुई थी। उसके बीच में जाने का रास्ता कम था और वह रास्ते से उस रास्ते में निकल रहा था तो उससे मेरी पत्थर से ठेल टकरा गई मेरी मोटरसाइकिल, और उसके नाती के बचाने के चक्कर में मैं फिर वहाँ से निकला तो मुझे लगने की संभावना। मैंने कहा कि भाई तुम लोगों के लग जाती है, तुम पैसे दिला मांगते हो और हमारे लग जाती है तो हम तो 2-4 महीने के लिए खटिया में पड़े रहो, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। इतना करके मैं घर पर चला गया। इसी बीच मेरे पीछे से वो गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करने के बाद में मैं भी आया तो मैंने कहा भाई उनसे, मैंने तो गाली गलौज की नहीं। तो मैं उनसे फिर मेरी मम्मी भी सुन गई। मम्मी ये बोली कि मेरे बेटे ने कोई गाली गलौज की नहीं, तुम गाली क्यों दे रहे हो? नहीं भोसड़ी के ने इसने गाली दी हमसे, वो बदतमीजी से पेश आ रहे थे मम्मी से भी। तो मैं मम्मी को लेकर घर पे आ गया। तो इसी बीच मेरा बच्चा मेरे छोटे भाई के साथ अपने घर पे बैठा हुआ था। उसने मेरे बच्चे को पकड़ा और मारपीट कर रहे थे उसके साथ। तभी मेरी पत्नी को और मेरी मम्मी को और मेरी बेटी को पता लगा, उसको छुड़ाने के लिए गई हुई थी। उन लोगों से उसको छुड़ा के लेके आ रहे थे। तो उन लोगों में से वो सभी व्यक्ति, फिर एक राजकुमार से उसे पहले छत पे चढ़ा और उसने उस ऊपर से मेरी पत्थर मारा तो वो मेरी बाइक के लगा और अन्य लोगों ने बाद में भी काफ़ी पत्थर फेंके, लेकिन तब तक हम इधर उधर हो गए। वो पत्थर मेरी बाइक पे ऐसा लगा कि उसके खून इतना बहा वहाँ से कि कुछ पूछो मत, सारा खून वहीं पे निकल गया। तो वहाँ से हम फिर कोई बचाने के लिए हमें नहीं आया। सारे जाटो बस्ती के लोग एक तो ठोकर के वहाँ तमाशा देख रहे थे तो मेरे को निकलने नहीं दे रहे थे। तो मैं वहाँ से फिर ठाकुर मोहल्ला कुशबा मोहल्ला की तरफ भागा, गुहार लगाई मैंने। वो लोग आए तो मैं उनसे पहले थोड़ा मैंने कहा अब कुछ नहीं कहेंगे। मैं मोटरसाइकिल लेके अपनी बाइक को निकला इलाज के लिए। तो उन्होंने मेरे को पकड़ा और रास्ते में फिर भी मेरे साथ मारपीट की और मेरी बाइक मरी हुई